बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया। विकास विकास कराना है, काम कराना है। तो ये अहंकारी सरकार इससे सबक लेगी। यहाँ संविधान जीता है, लोकतंत्र जीता है, तो जोड़ने वाले लोग जीते हैं। कटने की बात कर रहे थे, वो हारे हैं। सीसामऊ की जनता की अदालत में इरफान निर्दोष साबित हुए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में कानपुर की सीसामऊ सीट पर सबकी नजरें थीं। यहाँ काउंटिंग के आखिरी राउंड तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। हालांकि इस सीट पर चौथी बार सपा ने अपना कब्जा कर लिया है। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी को 6,666 वोट मिले हैं, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को 61,037 वोट मिले हैं। इसी के तहत नसीम सोलंकी ने 8,629 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। दोनों पार्टियों ने इस सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगाया था, लेकिन आखिरी में जनता का आशीर्वाद सपा को मिला है। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी जीतने के बाद अब मतगणना स्थल से बाहर निकली हैं। देख सकते हैं हमारे पीछे उनका जो काफिला है वो मतगणना स्थल से बाहर निकल रहा है और जाने का प्रयास करें। नसीम सोलंकी जा रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया। और जो है एक बहुत जो है सबसे पहले तो मेरे सीसामऊ के परिवार का बहुत शुक्रिया, मेरे अपने लोगों, इंडिया गठबंधन के लोगों का जिन्होंने इतनी मेहनत करी, और उससे सबसे ऊपर राष्ट्रपति जी का जिन्होंने भरोसा दिखाया। क्या रहेगी प्राथमिकताएं, क्या रहेगी? विकास विकास कराना है, काम कराना है। किसका श्रेय देती हैं जीत का श्रेय? अरे बहुत से लोग हैं, बहुत सारे लोग, बहुत जनता भी है, और जो है मेरे अपने लोग भी है, मेरा अपना परिवार भी है, मेरे जो है ये लोग भी है, सबको बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ 3 सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी, अब ये जीत के बाद उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने कहा जीत का श्रेय बहुत लोगों को जाता है और हमारी प्राथमिकता जनता के विकास के लिए है। अब जीत के बाद जब वो पहुँचेंगी और इसके बाद अब वो परसों इस सपा विधायक पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से मिलेंगी और अपने बारे में बताएंगी। उन्होंने बताया कि बहुत सारे संघर्ष हमारे इस दौरान रहे हैं, उस संघर्ष के बाद ये पहली जीत है। आगजनी मामले में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद सपा ने इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को अपना प्रत्याशी बनाया था। उपचुनाव में सपा प्रत्याशी की जीत के बाद जहां सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, तो वहीं बीजेपी के गाल फूले हुए हैं। हमारे साथ है विधायक अमिताभ वाजपेयी। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह समाजवादी पार्टी की बढ़ोतरी और किस तरह की जीत। ये कानपुर की जनता ने सरकार के अहंकार को जवाब दिया है। ये साबित किया है कानपुर में कि आप हर समय डंडे के बल पर, बुलडोजर के बल पे, उत्पीड़न के बल पर आप चुनाव नहीं जीत सकते। हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र इससे मजबूत हुआ है और ये अहंकारी सरकार इससे सबक लेगी और इस प्रकार से राजनीतिक उत्पीड़न करके सीट खाली कराने की जो नई परंपरा डाली थी, इस परंपरा को छोड़ करके जनता के बीच में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सरकार देगी। ये हमारे साथ विधायक अमिताभ वाजपेयी का कहना है कहीं ना कहीं जो है उनकी जीत हुई है और इसी तरह सीसामऊ विधानसभा की सीट इन्होंने जो है जनता का पूरा भरोसा था और सपा ने इस सीट को जीत लिया है। सीसामऊ विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहाँ जीत हासिल की है और यहाँ से नसीम जो सोलंकी थी उन्होंने लगभग 8,000 वोटों से जो है आज जीत हासिल की है। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन जी, हम उनसे बात करते हैं यहाँ का चुनाव किस तरह का रहा है। देखिए, चुनाव अन्याय के खिलाफ न्याय का चुनाव और यहाँ संविधान जीता है, लोकतंत्र जीता है। माननीय अखिलेश यादव जी की रणनीति, उनकी नीतियां जीती हैं। इंडिया गठबंधन की जो सोच है वो जीती है और सीसामऊ की सम्मानित जनता ने अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ और खास तौर से उस नफरती बयानों और सोच के खिलाफ अपना आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को दिया है। जो लोग कह रहे थे, कटने की बात कर रहे थे, वो हारे हैं। जो समाजवादी पार्टी जोड़ के जीतने की बात कह रही थी, तो जोड़ने वाले लोग जीते हैं। तो नफरत वाले लोग हारे हैं। जोड़ करके प्यार मोहब्बत से एक रह करके गंगा जमुनी तहजीब वाले लोग जीते हैं। तो मुझे लगता है इस देश में नफरत की जगह नहीं है, न लोकतंत्र में नफरत की जगह। ये साफ साफ सीसामऊ की सम्मानित जनता ने जनादेश दिया है और सीसामऊ की जनता की अदालत में इरफान निर्दोष साबित हुए। हम लोग उम्मीद करते हैं माननीय न्यायालय में भी वो निर्दोष साबित होंगे। हालांकि बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था,
सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहर में 3 दौरे किए और बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के समर्थन में कई रैलियां और जनसभाएं भी की थी। इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भी सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क किया, लेकिन चुनाव का रिजल्ट उनकी जीत से कोसों दूर रहा। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि सीसामऊ में कब किसका कब्जा रहा। सीसामऊ सीट पर कब रहा किसका कब्जा। 1974 कांग्रेस, 1977 जनता पार्टी, 1980 कांग्रेस, 1985 कांग्रेस, 1989 जनता दल, 1991 भाजपा, 1993 भाजपा, 1996 भाजपा, 2002 कांग्रेस, 2007 कांग्रेस, 2012 सपा, 2017 सपा, 2022 सपा, 2024 सपा। सीसामऊ सीट पर जीत दर्ज करके सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने राहत की सांस ली है। इस समय उनकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई थी। ऐसे मुश्किल समय में ऐसी अच्छी खबर मिलना उनके लिए बहुत अच्छा है। सीसामऊ के नतीजों को देखकर ऐसा लगता है कि नसीम सोलंकी को जनता की सहानुभूति मिल गई है, क्योंकि बीजेपी ने इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी कानपुर के सीसामऊ में सपा का किला ढहाने में कामयाब नहीं हो सकी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। कानपुर की सीट अहम सीट थी, जहां पर समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी ने इस बार सेंध मारने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पूर्व विधायक की पत्नी नसीम सोलंकी ने जीत हासिल की है। हम इस वक्त मौजूद हैं उनके कार्यालय के बाहर। ये कार्यालय है और कार्यालय के बाहर जो है, हालांकि अभी शटर लगा हुआ है, बंद है, लेकिन कार्यकर्ताओं के आने का हुजूम लगने लगा है। जश्न का माहौल है। प्रत्याशी अभी जहां पर वो मतगणना हुई थी वहां पर मौजूद हैं, जहां पर वो सर्टिफिकेट लेंगे, जिसके बाद इस केंद्र में आएंगी। यहाँ पर अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो लगातार यहाँ पर जीत हासिल के साथ साथ इस सीट पर एक बार फिर से जीत हासिल बरकरार की है। सुरेश अवस्थी ने भी कांटे की टक्कर दी और अंत में उनको हार मिली। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ सुमित गुप्ता, GMD न्यूज।